बात की ग्रहों के बारे में, जब सूर्य 12 भावों में बैठते हैं, चंद्रमा 12 भावों में बैठते हैं, इस तरह से 9 के 9 ग्रह हैं। जब 12 भावों में बैठते हैं तो क्या परिणाम देते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे हर एक हाउस में जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड जब कहाँ कहाँ बैठेगा इन 12 भावों में, तब आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे लग्नेश के बारे में। लग्नेश यानी पहला हाउस में जो भी राशि बैठी है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली पकड़ते हैं तो 1 नंबर की राशि लगन में होगी और उस राशि का जो लॉर्ड है वो है मंगल। यानी कि लग्नेश जो है लगन में ही स्थित है, पहले भाव में। अगर लग्नेश पहले भाव में अर्थात प्रथम भाव में स्थित है तो ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। ऐसा जातक, इसकी अपनी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, इसके फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन अगर वो लेता है तो बहुत सोच समझ कर लेता है, बिना सोचे समझे किसी भी तरह से कोई फैसला नहीं लेता, ना ही किसी फैसले को लेने में कोई जल्दबाजी करता है और इसी तरह से सही समय पे सही निर्णय लेते हुए अपने जीवन में सफलता का आनंद लेता है। लेकिन अगर लग्नेश पीड़ित है तो जातक के लिए बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उसको अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, फाइनेंसेस उसके टिकते नहीं हैं, उसके पास धन का ठहराव नहीं होता, इनकम से ज्यादा उसके खर्चे हो जाते हैं। ऐसा जातक किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों को भी बहुत आसानी से कर सकता है। यहाँ तक हमने बात की लग्नेश अगर प्रथम भाव में स्थित है। अब हम बात करते हैं लग्नेश अगर द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव। ऐसा जातक जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा, हर किसी की मदद करना चाहेगा, अपनी मेहनत से धन कमाएगा और उस धन को ठीक तरीके से बैलेंस भी करेगा। ऐसा जातक धनवान होगा, अच्छे स्वभाव का होगा, धार्मिक होगा तथा सम्माननीय व्यक्ति माना जाएगा। लग्नेश का द्वितीय भाव में स्थित होना भी अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक व्यापार में सफल होता है क्योंकि इसके पास विश्लेषण करने की अच्छी क्षमता होती है। अब बात करते हैं लग्नेश अगर तृतीय भाव में है, तीसरे भाव में है। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। ऐसा जातक साहसिक, सम्मानित, भाग्यशाली, ज्ञानी और प्रसन्न रहने वाला होगा। यह योग कलात्मक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा जातक अगर कलात्मक से रिलेटेड या गणित से रिलेटेड कोई कार्य करता है तो उसको जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होती है। पराशर ऋषि के अनुसार अगर यह योग बनता है तो जातक बहुत साहसी, बहुत पराक्रम और मेहनत करने वाला होता है। जीवन के हर कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। लेकिन अगर यही भाव पीड़ित हो जाए तो इस सबसे उल्टा होता है, जातक सही तरीके से मेहनत ही नहीं कर पाता या सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाता। अब बात करते हैं चौथे भाव के बारे में। लग्नेश अगर चौथे भाव में स्थित है, यह धन संपत्ति और सुख सुविधाओं के लिए एक अच्छा योग है क्योंकि लगन केंद्र के साथ साथ त्रिकोण भी है। जब लग्नेश और त्रिकोणेश का आपस में संबंध बनता है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। इस योग में जातक की माता समृद्ध होती है। माता के साथ जब जातक की अच्छी वार्तालाप होती है, आप संबंध मधुर होते हैं, माता के साथ अपने विचारों का तालमेल वो बना पाता है और सभी तरह की सुख सुविधाओं का उपयोग कर पाता है। पराशर के अनुसार ऐसा जातक माता पिता की सेवा करने वाला होता है। ऐसा जातक अपनी मेहनत से एक बड़ा घर बना पाता है, सभी सुख सुविधाओं का अपने जीवन में भरपूर आनंद ले पाता है। अब बात करते हैं कि लग्नेश अगर पंचम भाव में है। लग्नेश का पंचम भाव में होना सदैव ही पवित्र माना जाता है। यह संबंध भी केंद्र त्रिकोण का संबंध है जो जातक को प्रसिद्ध, शासक का प्रिय और अति विद्या युक्त बनाता है तथा अतिरिक्त कलात्मक क्षमता देता है। भावार्थ रत्नाकर के अनुसार मेष लगन में पंचम भाव में स्थित लग्नेश मंगल अपनी दशा में जातक को प्रसिद्धि देता है। जातक परिजात के अनुसार यदि लग्नेश 5वें या 9वें भाव में हो तथा इनके स्वामियों के साथ में स्थित हो तथा लगन में ही स्थित हो तो जातक का पिता एक प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। यद्यपि सभी शास्त्रीय ग्रंथ पंचम भाव में स्थित लग्नेश को पवित्र मानते हुए सराहना करते हैं, लेकिन पराशर ऋषि के अनुसार यह स्थिति जातक को संतान का अधिक सुख नहीं दे पाती। विशेषकर जातक की
प्रथम संतान दीर्घ आयु नहीं होती। यदि लग्नेश बली होकर षष्ठम भाव में स्थित है तो ये जातक को सेना के उच्च पदों पर स्थित कर देता है, चिकित्सा के क्षेत्र में लेकर जा सकता है, समृद्धि के योग बना सकता है। ऐसा जातक शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होगा तथा खेल कूद में उसकी अत्यधिक रुचि होगी। वहीं अगर यह भाव पीड़ित हो जाता है तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तथा ऐसे जातक पर शत्रु हमेशा जो है हावी रहते हैं। लग्नेश अगर 7वें भाव में स्थित है तो यह योग आपके लिए समृद्धि के लिए तो अच्छा है, लेकिन कई बार यह योग आपके 2 विवाह के भी योग बना देता है। अगर लग्नेश सप्तम में चर राशि में स्थित हो तो आपकी अधिक यात्राएं भी करवाता है। लग्नेश अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक प्रसिद्ध, विद्वान, धार्मिक कार्यों वाला होता है। ऐसा जातक लॉटरी, सट्टे या किसी की मृत्यु के बाद अचानक धन प्राप्ति के भी योग बना देता है। वहीं अगर यह अशुभ ग्रहों के साथ पीड़ित हो या इन पर दृष्टि हो तो यह जातक के साथ इसका उल्टा कर देता है। जातक को आकस्मिक धन का नुकसान हो जाता है, जातक को असाध्य रोग हो सकते हैं। ऐसा जातक जुआरी हो सकता है, चोर हो सकता है, किसी न किसी बुरे कार्यों में लिप्त भी हो सकता है। लग्नेश का 9वें भाग में बैठना यह एक बार फिर से केंद्र और त्रिकोण का आपस में एक मजबूत संबंध दिखाता है। अगर ऐसा योग बनता है तो जातक के लिए जातक एक भाग्यशाली जातक होता है। ऐसा जातक बुद्धिमान, धनवान, धार्मिक प्रकृति वाला होता है और अपने पिता से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है। जातक को अपने पिता से काफी लाभ प्राप्त होता है। यदि 9वां भावगत लग्नेश नीच का हो अथवा पीड़ित हो तो यह अत्यधिक अशुभ परिणामदायक होता है। ऐसा जातक भाग्यहीन एवं लोगों द्वारा निंदित होगा, उसका धर्म में विश्वास नहीं होगा और वह निराशावादी एवं दुखदायी होगा। प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि उच्च का होकर 9वें भाव में स्थित है। वह एक महान गुरु थे जिनका स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य था। स्वामी विवेकानंद की वह व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे विश्व को भारत आध्यात्मिक एवं हिंदू धर्म की विशेषताओं से परिचय कराकर भारत का नाम रोशन किया था। उनकी कुंडली में यह महत्वपूर्ण योग मिलता है। लगन अगर 10वें भाव में स्थित है तो ऐसे जातक की आत्मा उसके कर्मों में ही बसती है। ऐसा जातक कीर्तिवान होता है, अपनी मेहनत से समाज में अपनी पहचान बनाता है, उसे व्यवसायिक रूप में बहुत सफलता मिलती है। लग्नेश की यह स्थिति जातक को एक बहुत बड़ा शोधकर्ता भी बनाती है। जातक धर्म में अडिग रहता है, भगवान से डरने वाला होता है, अर्थात दान धर्म करने वाला व्यक्ति होता है और अपने जीवन में उच्च पदों को प्राप्त करता है। पराशर ऋषि के अनुसार ऐसा जातक पैतृक सुख संपत्ति से संपूर्ण होगा और समाज में एक प्रसिद्ध व्यक्ति माना जाएगा। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जन्म कुंडली में लग्नेश शनि उच्च का होकर 10वें भाव में स्थित है। यह इस्कॉन के संस्थापक हैं और इन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में किया, पूरी विश्व में भक्ति का प्रचार किया। लग्नेश अगर एकादश भाव में है, ऐसे जातक की सहायता उसके भाई करते हैं। ऐसा जातक समृद्ध होता है, व्यापार में लाभ प्राप्त करने वाला होता है, संपन्न होता है, समाज के उच्च वर्ग के लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है। लग्नेश अगर द्वादश भाव में हो, 12वां भाव अर्थात व्यय का भाव, लग्नेश का यहाँ पे बैठना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता। ऐसे जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। यद्यपि इस भाव को मोक्ष का भाव भी कहा जाता है। ऐसा जातक धार्मिक होगा, तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाला होगा। ऐसा जातक अगर विदेश में निवास करता है तो उसके लिए काफी अच्छे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, उसके लिए हितकर रहता है अगर ऐसा जातक विदेश में रहता है। ऐसा जातक चिकित्सा के व्यवसाय में भी जुड़ा हो सकता है या खुद भी चिकित्सक हो सकता है। आज के इस वीडियो में हमने बात की लग्नेश अगर जब 12 भावों में बैठता है तो आपको क्या परिणाम देता है। आप एक बार देखिएगा आपकी कुंडली में आपका लग्नेश कहाँ पे बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं और किस तरह के परिणाम आपको मिल रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स।